हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि सर कोई ऐसी कंपनी बता दीजिए जिसके अंदर हमको जॉब भी करवाई जाए प्लस हमको फ्री में बीटेक करवाई जाए। स्पेशली तौर पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिरेमिक, मेटलर्जी, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, ये सारी ब्रांच वाले बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है। बिल्कुल, अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है। जो बीटेक के करवाएंगे वो एक बहुत ही बढ़िया सॉलिड ब्रांच से करवाएंगे और जो ब्रांच है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच से बीटेक करवाने वाले हैं। उसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अगर आप उस ब्रांच से बीटेक कर लेते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी आगे और भी बढ़िया मिल जाएगी। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे AMNS इंडिया। बेसिकली आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील प्लांट ने अपना ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस कर दी है और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर बीटेक भी आपको करवाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ ही लेके चलता हूं और आपको बता देता हूं कि बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन और ब्रांच में मेंशन कर रखा है। एक तो मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, सिरेमिक, आपका कंप्यूटर साइंस और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपने इन सारी ब्रांच में से किसी भी ब्रांच में अगर कर रखा है डिप्लोमा तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो बीटेक करवाते हैं वो आपका एक स्टील टेक्नोलॉजी के अंदर करवाते हैं ब्रांच में, दूसरा आपका रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांच में बीटेक करवाते हैं, ठीक है ना, जिसकी डिमांड आगे बहुत ज्यादा है। अगर आप बीटेक यहाँ पे करते हैं तो आपको परमानेंट जॉब भी दी जाती है और बीटेक के लिए स्पॉन्सर भी आपको किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसके अप्लाई प्रोसेस को मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अपने को अप्लाई करना है, साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है वो डाला गया लिंक्डइन पे। अब ये किसने डाला है? ये विमल साहू ने डाला है 2 घंटे पहले। असिस्टेंट फील्ड इंजीनियर ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे AMNS के अंदर ही काम करते हैं क्योंकि जो कंपनी होती है उनका खुद का ग्रुप होता है जॉब के रिगार्डिंग, तो इनको वहां से ही ये वैकेंसी के बारे में पता चला और यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। तो यहाँ पे फ्रेशर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का हायरिंग है 2025 के लिए। अब से कुछ दिन पहले इन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग निकाला था, GET का पोजीशन निकाला था AMNS ने, और मैंने आपको उसी समय बोला था कि ये आपका DT का भी पोजीशन निकालती है, उसका अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने DT का भी वैकेंसी निकाल दी है। अब नोटिफिकेशन तो मेरे पास नहीं है, बेसिकली अप्लाई लिंक मेरे पास है। नोटिफिकेशन मैं पिछली बार जो निकाला था उसको देखते हुए, उसको रेफरेंस मानते हुए मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा क्या रहेगा। ये 2024 का नोटिफिकेशन है। अप्लाई लिंक इस बार का मेरे को पड़ा, नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है वो भी हम देख लेते हैं। ये आपका वी आर हायरिंग, ये पिछले साल का है, इस साल भी आएगा लेकिन मेरे को मिला नहीं था। जो मेरे पास है उसके बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अब यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें आपका यहाँ पे लर्निंग भी होती है और आप पैसा भी कमाते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो ये बीटेक करवाते हैं वो आपका स्टील टेक्नोलॉजी में करवाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। दूसरा ये आपकी अलग ब्रांच होती है, दूसरी ब्रांच यहाँ पे होती है ग्रीन एंड यहाँ पे आपका रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ये आपका बीटेक करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर बीटेक फ्री में आपको होती है, बट यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारी ब्रांच एलिजिबल है। जितनी भी ब्रांच मैंने आपको बताई, केमिकल के लिए और आपका सिविल के लिए और जो आपकी मेटलर्जी है, सिरेमिक इन ब्रांच के लिए कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो बीटेक करवाता है, लेकिन AMNS करवाता है। तो इसके अंदर अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। बहुत इजी सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसके अंदर,
ठीक है ना। तो जैसा कि हमने ब्रांच को देखा ही था कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल होती है। 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए, 60% आपके होने चाहिए, या फिर 6.5 CGPA आपका होना चाहिए। अब इसके अंदर पास आउट ईयर वाले कौन कौन से एलिजिबल होंगे, ये आपका 2024 का नोटिफिकेशन है, तब यहाँ पे लिखा है 2022, 23, 24। अब 2025 का जो आएगा उसके अंदर दिखा रहेगा 2023, 24 और 25। तो यहाँ पे अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है, 24 का है, 25 का है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी रहेगी 18 से 22 साल की एज आपकी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री एकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, उसके अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और सब्सिडी, आपको कैंटीन फैसिलिटी और ये सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे हजीरा गुजरात का जॉब लोकेशन और पैन इंडिया का जॉब लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कि जहां जहां इनके प्लांट है वहां वहां आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके ऑफिशियली अप्लाई लिंक की तरफ लेके चलता हूँ और अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। ये 2024 का नोटिफिकेशन है, फिर से कह रहा हूँ, मेरे को नोटिफिकेशन मिला नहीं था, मेरे को बस इन्होंने जो यहाँ पे लिंक्डइन पे डाला है आपका विमल साहू ने, क्योंकि ये MNS में काम करते हैं और ये उनके जॉब वाले ग्रुप में भी ऐड होते हैं, जो कि इनका व्हाट्सएप पे होता है प्राइवेट ग्रुप, उसमें ये ऐड होता है, तो उन्होंने वहीं से यहाँ पे डाला है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बस अप्लाई लिंक डाला, वो फोटो यहाँ पे नहीं डाला, ठीक है ना। जैसे ही और आएगा तो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो हम चलते हैं इसके ऑफिशियली अप्लाई लिंक की तरफ कि कैसे अप्लाई करना है, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ पे BB टेक आपकी होने वाली है, सेम टू सेम 2024 जैसा ही ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जहां पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है, ठीक है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। जहां पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी है, अगर जिसके आगे स्टार नहीं दे रखा उसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अप्लीकेंट फुल नेम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका पूरा नाम आएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपका डिप्लोमा इनरोलमेंट नंबर, तो जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगी यहाँ पे आपकी कौन सी ब्रांच है, तो आपकी ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिरेमिक, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, सिविल, सिरेमिक और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी ब्रांच है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका DOB, DOB का है मंथ पहले, उसके बाद डेट है, उसके बाद ईयर है, ठीक है ना, मंथ, डेट, ईयर, तो इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका जन्म किस महीने में हुआ वो आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका डेट आएगा, उसके बाद आएगा आपका ईयर, ठीक है, कब आपका DOB है तो वो यहाँ पे मंथ आएगा, डेट आएगा, उसके बाद ईयर आएगा। इस फॉर्मेट में अपने को लिखना पड़ेगा, ये जो फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है ना। ऐसा मत लिख देना सबसे पहले आपका डे आ जाएगा, मंथ आ जाएगा और आपका ईयर, इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। सबसे पहले मंथ, डेट और ईयर, इस फॉर्मेट में अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड के नंबर, डोमिसाइल स्टेट, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे टिक करना, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि डिप्लोमा कब स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में डाल सकते हैं। डिप्लोमा कब खत्म किया था उसके बारे में डाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल दे रखा है ये, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 2020 आप डाल दें, यहाँ पे ये नहीं डालना है, आपने कब स्टार्ट किया था। मान लेते कि आपने 2022 में डिप्लोमा स्टार्ट किया था और अभी 2025 है तो 25 में खत्म होने वाला है, तो 25 आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2021 में स्टार्ट किया था और 24 में आपका खत्म हो जाएगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे 23 का, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी यहाँ पे है आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ है, किस लोकेशन पे, वो डाल देंगे। एड्रेस क्या है वो डालेंगे, सिटी क्या है, स्टेट क्या है। पर्सनल ईमेल आईडी ध्यान पूर्वक आपको डालनी है, गलत ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं डालनी है। गलत ईमेल आईडी डाल दोगे तो यहाँ पे जो असेसमेंट होगा इसका, उसका लिंक आपको उसी ईमेल आईडी पे आ जाएगा जो आपने गलत डाली है, तो गलत ईमेल आईडी नहीं डालनी है। और यहाँ पे आपको फोन नंबर आ जाएगा, पर्सनल मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब जैसे कि फोन नंबर आपके पास है, कोई भी यहाँ पे दूसरा नंबर है वो डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। कॉलेज नेम क्या है, तो जो भी आपके मार्कशीट में मेंशन है वो डालेंगे। कॉलेज सिटी क्या है, कॉलेज स्टेट क्या है, 10th आपने कब किया था, ठीक है, कितने परसेंटेज बने थे, 12वीं आपने कब किया था। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि जिन्होंने कर रखा है 10th,
उसके बाद कर रखा है 12th, उसके बाद किया है जिन्होंने डिप्लोमा, तो वो बच्चे 12th की डिटेल फिल करेंगे। जिन्होंने 10वीं के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे NA फिल करेंगे 12th वाली जगह, ठीक है। जो भी यहाँ पे दे रखा है उसकी जगह NA फिल करना है अपने को। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो NA नॉट एलिजिबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में कितने परसेंटेज है, सेकंड सेम में कितने हैं, थर्ड सेम में कितने CGPA बने हैं वो डाल देने हैं, फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में डाल देने हैं। और जो बच्चे 2025 के अंदर पास आउट होने वाले हैं वो यहाँ पे क्या डालेंगे, 2025 वालों का तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया होगा, इनका सिक्स सेमेस्टर का अभी तक तो एंटर हुए होंगे, तो यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2000 या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। 2025 वाले 2024 वाले अपने परसेंटेज यहाँ पे डाल देना। उसके बाद पूछा है डिप्लोमा में एग्रीगेट कितने परसेंटेज बने हैं, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका सिक्स सेमेस्टर तक कितने एग्रीगेट बने, और जो बच्चे 2025 के हैं वो आपका फिफ्थ सेमेस्टर तक कितने बने उसको यहाँ पे डिटेल से डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि टोटल सब्जेक्ट आपका किसी में बैक लगा है कि नहीं लगा उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आपका नहीं लगा तो अन्य फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल बैकलॉग है कि नहीं है उसके बारे में आप 0 फिल कर सकते हैं। हाइट कितना है तो आपका 12, आपका जितना भी हाइट है सेंटीमीटर में वो आप डाल सकते हैं। वेट कितना है अप्रॉक्सीमेट डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है फॉर्म सबमिट करने में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन टेलीग्राम पे डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगा, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, किसके लिए, असेसमेंट के लिए। अब असेसमेंट होगा, ठीक है। असेसमेंट होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू या फिर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप इनरोल हो जाओगे तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, उसमें परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। उसके बाद कोई एग्जाम ले सकते हैं, देन फिर जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको बीटेक के लिए इनरोल करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना। ऐसे मत सोचना कि मैं बाद में अप्लाई करूंगा। और कोई भी डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करोगे, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपका रिप्लाई आएगा, ठीक है ना। लेट अप्लाई करोगे तो असेसमेंट का ईमेल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।